Kindly like, share and subscribe the channel. Press the bell icon. Hello everyone, welcome to Edunom Media, India's trusted educational channel which keeps you updated with all the details related to education. I am Suparna Shri and today we are at JIPMAR Examination Center where the students are soon going to come out. Till then, let's talk to their parents. Ma'am, आपका नाम क्या है? वीना डबास। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे से कि कितना स्कोर करेगा वो? मुझे लग रहा है आपकी बात कर जाएगी क्लियर इस पेपर में तो। और एम्स और नीट दिलवाया था आपने? हाँ जी, नीट दिलवाया था। कहीं कोचिंग की है उन्होंने? कोटा से करवाया। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। आपका नाम सर? अनिल गुप्ता। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिलशाद गार्डन शादरा से आया हूँ। आपका बेटा या बेटी यहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं? मेरा बेटा है यहाँ 12th ने पास आउट करा है, उसके बाद यहाँ पेपर देने आया हुआ है और इससे पहले भी पेपर दिए हैं उसने। आगे अब क्या होता है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। आपको कितनी उम्मीद है कि कितना स्कोर कर पाएगा वो? आज के पेपर में तो बच्चे जब नीट देने के बाद उसका मार्किंग स्कीम है, रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं। ये पेपर तो ये है कि पौंडीचेरी का है, जिपमर का, और थोड़ा सा रिलैक्स होकर दे रहे हैं जैसा है। नेगेटिव मार्किंग शायद मैंने सुनी है, इसमें है नहीं, तो बच्चा फ्रीली देगा। क्या मार्क्स करता है वो तो ऊपर वाला जानता है। अच्छे मार्क्स आते हैं क्या आते हैं, मेहनत उसके ऊपर है। कितने घंटे पढ़ाई करता था वो? इसके लिए तो 4-5 घंटे यहाँ तो अभी तो नहीं करा इसने ऐसे नीट के हिसाब से। बाकी तो करने के लिए मेहनत तो करनी है बच्चे के हिसाब से। और करीब कुल मिला के 7-8 घंटे कंपटीशन के लिए तो चाहिए, उस हिसाब से कर निकाल लेता है इतने घंटे। कोचिंग वगैरह दिलाई थी उसे? हाँ, कोचिंग दिलाई थी। लास्ट ईयर उन्होंने 12th करा था, उसमें नहीं मार्क्स आ पाए थे क्योंकि जनरल कंपटीशन के लिए जनरल कैटेगरी में बहुत हार्ड क्वेश्चन रह गया है। और उसके बाद भी अगर अब बिना कोचिंग के इसमें नहीं होता, तो टेक्निक और थोड़ी जो स्ट्रेटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो कंपटीशन से आ सकती, कोचिंग से आ सकती है। उसी वजह से कोचिंग दिलाना मस्ट है। गार्जियन को मजबूरी है, ये बिना कोचिंग के बच्चा नहीं निकालने पाएगा। कुछ बच्चे हैं निकालें। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। सर, आपका नाम? कृष्णा। जी कृष्णा जी, आपका बेटा या बेटी यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए हैं? बेटी। अच्छा, तो बेटी ने कोई कोचिंग ली थी? आकाश से लिया था। और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको कि कितने मार्क्स आएंगे? मैक्सिमम 60 to 70%। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। सर, आपका नाम? सुभाष चंद्र घोष। मेरा बेटा है, एक ही बेटा है, तो वो जितना कंपटीशन हुआ है सभी दिया है। ये लास्ट एग्ज़ाम है जी। कोचिंग कहाँ से करवाया है आपने? कोचिंग आकाश इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन से किया है और 2 टीचर एक्स्ट्रा था। तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है अपने बच्चे से कि कितना स्कोर कर पाएगा वो इस साल? सी रिजल्ट डिपेंड्स ऑन अभी आज का सिचुएशन में क्या कैसे वो एग्ज़ाम दे रहा है, बट ऐसे तो कॉन्फिडेंस है। व्हाट एवर कम ही विल गिव आंसर। इस हिसाब से बोल सकता हूँ चलेगा, अभी बोल नहीं सकता। एम्स दिया था उन्होंने? यस। तो एम्स की क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? एम्स में आंसर दिया है, आई थिंक 80% तो दिया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। तो अनुराधा मैम, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है अपनी बच्ची से? वो अब एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसका क्या होता है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि एम्स भी क्लियर हो जाएगा, नीट भी क्लियर हो जाएगा, जिपमर भी? तो एम्स के एग्ज़ाम उसके अच्छे हुए थे, अब तो इसको दे के आएगी तब पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। वो तो देखो। कितने घंटे पढ़ाई किया करती थी वो? कंटिन्यूस से 12 से 13 घंटा पढ़ लेती वो। ज़्यादा सेल्फ स्टडी पे ही जोर रखी वो। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर चाइल्ड्स फ्यूचर। व्हाट्स योर नेम? हरेंद्र त्यागी। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम फिज़िक्स सही थी, एनसीईआरटी से थोड़ी, लेकिन बाहर बायो आई थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। ओके, आपने कहीं कोचिंग ली थी? हाँ। तो क्वेश्चन आपके सिमिलर आए थे? नहीं, सिमिलर तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ फॉर्मूला बेस्ड थे फिज़िक्स में तो काफ़ी सारे। तो कितने क्वेश्चंस आप करके आ रहे हो? 150 प्लस करके आ रहा हूँ मैं। तो क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने आ जाएंगे? 140 के आसपास, 150 प्लस करें तो। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। पेपर तो इजी था, फिज़िक्स थोड़ा छूट गई, बायो थोड़ा ट्रिकी आ रही थी, बाकी केमिस्ट्री बस इजी। कहीं कोचिंग ली थी आपने? आकाश इंस्टीट्यूट। और आपने नीट और एम्स का एग्ज़ाम दिया है? हाँ जी। क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इन तीनों ही एग्जाम? एम्स का थोड़ा अच्छा नहीं गया, नीट और जिपमर में लेट्स होप। तो कंपैरेटिवली नीट, एम्स और जिपमर, इन तीनों में से कौन सा एग्ज़ाम आपका ईजीएस्ट गया? जिपमर वाज द इजीएस्ट वन। कितना स्कोर कर पाएंगे आप? डोंट नो, बट आई विल गेट द गुड मार्क्स।
ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नेम इज़ अरुण, सर कहाँ से आए हैं? रोहनी से। तो आपने अपने बच्चे को कोई कोचिंग दिलवाई थी? हाँ, आकाश की कराई थी। अच्छा, तो कैसा गया आपका ये जिपमर का पेपर? ठीक गया। क्वेश्चंस आपकी कोचिंग से सिमिलर आए थे? काफ़ी हद तक प्रैक्टिस की करवाए हुए थे, नॉट ऑल ऑफ देम बट काफ़ी करवाए हुए थे प्रैक्टिस। और नीट और एम्स में से कौन सा पेपर आपका ज़्यादा अच्छा गया था? नीट ऑफ कोर्स, एम्स तो टफ, और अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो देन अगेन नीट इज़ वन। हाँ, क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि नीट में ज़्यादा अच्छा आएगा या जिपमर? नीट में ऑफ कोर्स, जिपमर का तो थोड़ा टफ आता है, नीट से टफ था एंड इट वाज आउट ऑफ एनसीईआरटी एज वेल, तो उसके हिसाब से तो नीट का इजी था, तो स्कोर बेटर आएगा इसमें। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा हुआ, तो लेंदी था काफ़ी। ओके, तो आपका नीट और एम्स दोनों दिया था? हाँ जी। तो इन तीनों एग्ज़ाम्स में आपको सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम कौन सा लगा? ये वाला और टीट का। अपनी बेटी को आपने कोचिंग दिलवाई थी? हाँ, कोचिंग दिलाई थी। कहाँ से? ये पश्चिम बिहार में स्कॉलर एकेडमी, वहाँ से। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से ही हैं हम लोग। कितने घंटे आपकी बेटी पढ़ाई किया करती थी? पढ़ती थी 12-13 घंटे दिन में, सो शी वाज वर्किंग हार्ड। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना स्कोर आएगा जिपमर में? पता नहीं, अभी पेपर अच्छा हुआ है, बस स्कोर तो अच्छा ही आ जाना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर कैसा गया? पेपर वॉज ईजी बट द थिंग इज़ दैट टाइम मैनेजमेंट वॉज अ बिट डिफिकल्ट। तो आपने एम्स और नीट दोनों दिया था? हाँ जी। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है तीनों एग्जाम से? See NEET like for the first time, so I didn't knew much about it, but then after and all practice हो गया, then AIMS was a bit better, JIPMER was again good. तो आपने कहीं से कोचिंग ली थी? हाँ जी, आकाश से। और आप कहाँ से आए हैं? द्वारका। टोटल कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? See, it is good if you don't expect. Otherwise, like yes, 100 is sure. Okay, like 800 का पेपर था, so like 5-6. चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपका नाम? सुप्रभा। तो आपने ये जिपमर का एग्ज़ाम पहली बार दिया है? फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है। आपने एम्स और नीट दोनों दिया था? यस मैम, दोनों ही दिया है। ओके, तो आपको ये तीनों में से ईजीएस्ट कौन सा लगा? वैसे नीट सबसे ज़्यादा इजी था और जिपमर का लेवल एम्स के मुकाबले काफ़ी हाई था, तो जिपमर ऑलमोस्ट अगर देखें तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जिपमर ही था। ओके, तो आपने कहीं से कोचिंग ली? हाँ, नारायणा इंस्टीट्यूट। ओके, तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस बार आपका तीनों में से कोई एक एग्ज़ाम क्लियर ज़रूर हो जाएगा? मे बी शायद से हो जाए। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ आकाश। तो कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे आप? 8 to 10 आवर पर डे। ओके, कहीं कोचिंग ली थी आपने? आकाश इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप दिल्ली के ही हो? नहीं, आई एम फ्रॉम रोहतक। तो क्या उम्मीद है आपको इस एग्ज़ाम से? मैंने 180 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, तो अब देखते हैं आगे कितना रिजल्ट आएगा, कितने ठीक होते हैं। और तो आपने कैलकुलेटेड वे में पूरे अच्छे से पेपर दिया? जी मैम। तो सर आपका बेटा कितने घंटे पढ़ाई किया करता था? मैम ये 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ता है। तो जिपमर की पेपर के लिए भी उतनी ही मेहनत की गई थी जितना एम्स के लिए और नीट के लिए? सबको एक ही समझा था, नीट्स को भी, एम को भी और जिपमर को भी, सबको बराबर प्रायोरिटी दी है इसमें। तो आप किस फील्ड में, अपने मेडिकल के किस फील्ड में अपने बेटे को भेजना चाहते हैं? न्यूरोलॉजी में। चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। व्हाट्स योर नेम मैम? प्रिया बंसल। ओके, तो प्रिया आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा हुआ आज। कहीं कोचिंग ली थी आपने? हाँ जी, आकाश में ली थी। और कितने घंटे पढ़ा करती थी आपकी बेटी? तकरीबन 10 घंटे तो लग ही जाते हैं। तीनों एग्ज़ाम के लिए, नीट, एम्स और जिपमर, तीनों के लिए सेम मेहनत की थी आपने? नीट और एम्स के लिए थोड़ी ज़्यादा की थी जिपमर से। तो तीनों में से आपको क्या लगता है कौन सा क्रैक हो जाएगा या कौन से में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे? एम्स में तो अभी रिज़ल्ट आएगा तो ही पता चलेगा। नीट में मार्क्स अच्छे हैं और जिपमर का भी पेपर अच्छा हुआ है। कितने स्कोर आपने एक्सपेक्ट किए हैं? नीट में 570 के आसपास और एम्स और जिपमर में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है खास। तो कोचिंग से सिमिलर क्वेश्चंस आए थे? सिमिलर थे, एनसीईआरटी से भी आज डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे आज के पेपर में। सिलेबस से बाहर थोड़े से क्वेश्चंस तो देखिए होते हैं हर पेपर में, बट आज का पेपर थोड़ा सा ज़्यादा एनसीईआरटी ओरिएंटेड था फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके। बायो थोड़ी सी ज़्यादा बाहर थी एज़ कम्पेयर टू बाकी एग्जाम्स। फर्स्ट टाइम आपने जिपमर दिया? नहीं, सेकेंड टाइम, लास्ट ईयर भी दिया था। ओके, चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Kindly
like, share and subscribe the channel, press the bell icon.